Assalamu alaikum everyone, this is your host Maham Zainab and welcome back to the episode of Pep Talk with Maham Zainab. आज हमारे पास एक ऐसे गेस्ट और एक ऐसा टॉपिक है जो कि आई गेस बहुत सारे लोग डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कर पाते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट मिस्टर अहमद रजा. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम. मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक. क्या आपको पता है आज आपको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? नहीं, बिल्कुल अनप्लान्ड है. आई फील लाइक हम वो एक ऐसा टॉपिक जो है ना अनकवर करने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोग जिस पे नहीं बात कर सकते, और अगर वो करते भी हैं तो उनको कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस डील करने जी पड़ते हैं. बिल्कुल. और इसको मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगी. बेसिकली मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ. आई रिसेंटली डिड एन इंटर्नशिप. और आपको क्या लगता है कि आप इंटर्नशिप्स में या जॉब्स में या इस तरह की हमारे जो डिजिटल हाउसेस की मार्केट है उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? पहले मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ, फिर मैं आगे से अपनी बात कंटिन्यू करूंगी. जी, इसमें होता ही है कि अब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ. मुझे ना इंस्टाग्राम पे ना एक मीडिया की तरफ से एसएमएस आया. ठीक है, उनका मतलब क्या, एसएमएस नहीं, डीएम आया उनका. रात के 1 बजे उनका मुझे डीएम आया. वो कहते हैं सुबह ना 9 बजे आपका इंटरव्यू जो है स्केजुअल है, तो आप आ जाइएगा और आप आगे दे दीजिएगा. मैंने कहा इतने अच्छे तरीके से मैसेज आया, तो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में था, डियर सर इस तरह करके, बहुत रिस्पेक्टेबल वे में. तो मुझे लगा शायद अच्छे से इंटरव्यू होगा, वो मुझे रखेंगे या फिर मुझे थोड़ा बहुत काम वगैरह देख लेंगे. लेकिन मैं गया, मैंने सीवी अपनी प्रिंट करवाई, वहाँ जाके मैं बैठ गया. तो कहते हैं आप किस काम के लिए आए? मैंने कहा मैं इंटरव्यू देने आया हूँ. तो कहते हैं सीवी दिखाया. मैंने उनको अपनी सीवी दिखाई, तो देखे कहते हैं उन्होंने ना ऐसे उठा के ऐसे फेंक दी और कहते हैं कि नहीं अच्छा, हमें. मतलब आपके सामने ही फेंक दी? हाँ जी, मैं सुबह सोफे पे बैठा हुआ था, तो मेरे हाथ को नहीं बैठा हुआ, सोफे के ऊपर ऐसे फेंक के वो कहते हैं कि ना हमें तो एक्सपीरियंस बंदा चाहिए. हम तो अगर इंटर्नशिप भी रखते हैं तो हम ग्रेजुएटेड बंदा रखते हैं, हम अंडर ग्रेजुएट्स को हम बिल्कुल नहीं रखते. तो बहुत डिसहार्ट हुआ मैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बुलाया था इंस्टाग्राम में मैसेज करके, तो मुझे लग रहा था कि कम से कम एटलीस्ट पूरा इंटरव्यू लेंगे बिठा के. लेकिन अच्छा, बुलाया भी उन्होंने और वो रिजेक्ट भी खुद कर? हाँ जी, बुलाया भी उन्होंने और इंटरव्यू लिए बगैर ही वो कहते हैं कि हमने आपको नहीं रखना, आप तो अंडर ग्रेजुएट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप चले जाएं यहाँ से. तो मैं बहुत डिसहार्ट हुआ था. तो उस दिन मुझे एक बात समझ आई कि अगर एक बंदा सोशल मीडिया आपके साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, बेशक वो कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस या बहुत बड़ी मीडिया हाउस कंपनी हो, लेकिन अगर फेस टू फेस अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपके साथ रूडली बिहेव कर सकते हैं. तो बिल्कुल, वो एक कहावत है ना कि राह पे थे वहाँ पे, फिर ही आप अगले इंसान को जान सकते हो. अच्छा, इसमें आपकी बात से मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करना चाहती हूँ कि हम जिस तरह अब हम स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो हमें ये लगता है कि यार आराम से 4 साल, मतलब आप काफ़ी बच्चों का स्टांस सुनोगे ना तो वो यही कहेंगे कि यार अच्छा अभी तो हमारी मौज करने की उम्र है, अभी हम 4 साल एंजॉय करेंगे, पार्टी करो, घूमो फिरो. तुम लोग क्या क्लासों में बैठे हो, सीरियस ले रहे हो इन चीज़ों को. लेकिन आई फील लाइक हम इस इम्पोर्टेंस को नहीं समझते कि जब अब मार्केट में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है और इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप अगर फ्रेशली ग्रेजुएट भी हो ना, एक तो मैंने जो पर्सनली चीज़ देखी वो कहते हैं कि भाई आप फ्रेशली ग्रेजुएट भी हो और आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो. मतलब दैट्स समथिंग अनरियल कि आप ग्रेजुएट हो के आप एक्सपीरियंस कहाँ से गेन कर सकते हो. तो उसमें फिर ये चीज़ आती है कि अगर चलो ठीक है आपने एंजॉय करना, आप स्टार्टिंग के 2 साल एंजॉय करो, लेकिन उसके बाद अगर आपके मतलब 4 साल की आपकी डिग्री, आप उसके बाद 2 साल जो है ना इंटर्नशिप्स करना शुरू कर दो, या मतलब आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है मार्केट का, बिकॉज आपको इसी तरह पता चलता है कि अच्छा मार्केट में क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ नहीं इन, किस तरह की स्किल मेरे पास होनी चाहिए. बिकॉज जिस टाइम में हम हैं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट पर्सनली बिलीव कि सिर्फ एक स्किल से आपका काम चल सकता है. लोग कहते हैं कि भाई हमें मल्टीटास्कर चाहिए, मतलब इसको प्रोडक्शन भी आनी चाहिए, इसको एडिटिंग भी आनी चाहिए, या ऑन स्क्रीन भी आ सके. मतलब समझ रहे हैं? हमारी फील्ड में ऐसे होता है ना कि इंसान को स्क्रिप्ट राइटर भी होना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर भी होना चाहिए, वीडियोग्राफर भी होना चाहिए. उसके अलावा बैक एंड पे इंसान जो है अपना पूरा स्केड्यूल बनाकर चले. सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आज के बारे में सोचूं, मैंने ये भी देखना होता है कि मैंने 1 हफ्ते बाद क्या काम करना है. अगर आज मैंने एक वीडियो बनाई है तो उसको मैंने कब एडिट करना है, कब अपलोड करना है, हमें पूरा एक स्केड्यूल बना के चलना पड़ता है. क्योंकि जब मैं आपको अपना इंटर्नशिप के बारे में बताता हूँ. जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की ना, सबसे पहले उन्होंने मुझे काम क्या दिया कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बनाओ. उन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बाकी काम पूछे. पहले दिन तो उन्होंने मुझसे ये पूछा भी नहीं कि आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको केस स्टडीज बनानी आती हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज है या नहीं.
पहले दिन उन्होंने मुझे बस यही कहा कि आप हमें 30 दिन का फेसबुक पे जो हमने पोस्ट वगैरह लगानी है, लाइव स्ट्रीमिंग जो हमने करनी है, रील्स वगैरह जो हमने अपलोड करनी है, आप सिर्फ उसका एक कंटेंट कैलेंडर बना के ले आओ कि आप किस तरीके से आप उसको लेकर चलोगे। क्योंकि उसमें राइट। होता ये है कि आपने शूट भी करना होता है, आपको सारे इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं, लाइट्स वगैरह भी चाहिए होती हैं, टाइमिंग का भी ऑफिस में काफ़ी इशू होता है। तो उसमें ये भी होता है कि हमने ना कभी-कभी बिल्कुल अनप्लैन्ड होता है, मतलब कि बिल्कुल नहीं सोचा होता, एकदम से कोई इंसिडेंट हो बिल्कुल। जाता है, उस पे हमने वीडियो बनानी होती है। बिल्कुल। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल प्लान्ड होता है, लेकिन फिर भी एंड टाइम पे कुछ मिसहैप हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे आपको बताऊँ 14 अगस्त हमने शायद सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन हमारे जो एचआर डिपार्टमेंट के जो हेड थे ना, वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो उस सिर्फ़ इस वजह से पूरा का पूरा 14 अगस्त का इवेंट जो था वो पोस्टपोन हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मैं अगर आपके एक्सपीरियंस से कंटिन्यू करके अगर अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड ऑन करूं, तो मैंने जो मल्टीटास्कर वाली बात की वही चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। बिकॉज व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, वो मुझे कहते हैं अच्छा उनको बेसिकली ना एक होस्ट चाहिए था, एक जी, एंकर पर्सन चाहिए था। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने इस तरह मतलब इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी मैंने काम किया हुआ है। उसके अलावा मुझे कहते हैं अच्छा इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज, मैंने कहा मतलब आपको तो होस्ट चाहिए था ना, एक काउंटर क्वेश्चन देम। जी, तो मैंने कहा आपको तो होस्ट चाहिए था। तो कहते नहीं हम वैसे ही देख रहे हैं कि आप इसके अलावा हमारे किस काम आ सकती हैं, आप मतलब क्या कर सकती हैं। और उसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू की। तो वो एंकरिंग तो उन्होंने मुझसे बाद में कराई, लेकिन वो पहले अच्छा आप ऐसा करें, आप स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करें। जी, वो मेरा ख्याल से वो आपको इसी तरह पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे होते हैं कि देखें ये आपका फायदा है, हम आपको सिखा रहे हैं। हाँ जी, अच्छा आप स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करें, अच्छा आप रिसर्च करने की कोशिश करें, इस हुँ, तरह की चीज़ों में वो आपको डालते हैं। और मेरा ख्याल से अब मैं अपने एक्सपीरियंसेस से जो लोगों को सिखाती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि यार लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज फन एंड गेम्स। जी, मतलब जी, आपको कहीं बिल्कुल। ना कहीं इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि आप 4 साल बाद अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक डिग्री लेके निकल रहे हो, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि लोग आपको कैच करें। जी, बिकॉज हमारी अभी 3 मंथ्स की छुट्टियां गुजरी हैं, उसमें मैंने काफी जगहों पे अप्लाई किया। मतलब जी। मैं जो जॉब आती थी मैं वहां पे अप्लाई बल्कि कर एक जगह देती पे हम थी। दोनों साथ भी गए थे एक जगह पे इंटरव्यू वो देने। हमारे साथ स्कैम भी हुआ हाँ था, जी, लेकिन बिल्कुल। हम उस जगह का नाम नहीं लेंगे ऑफ कोर्स। तो उसमें अब ये सीन था कि मैंने एक पॉइंट पे डिसहार्ट होगी कि यार मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मुझे वहां पे बैठ के मेरे एक फ्रेंड थे सीनियर, उन्होंने मुझे सिखाया कि अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस है, ओ सॉरी क्या आपके पास स्किल है। तो आई वेंट ऑन लाइक आई एम अ होस्ट, मतलब ऑन स्क्रीन प्रेजेंस एक जी, रखती हूँ और ये वो। तो कहते हैं उसके अलावा तुम्हें कुछ आता है। मैंने कहा नहीं। कहते हैं तुम्हारा कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है, कहीं तुमने अपनी हाँ अपलोडिंग जी, या कोई भी चीज़ की हुई है। तो मैंने कहा नहीं। अब आगे से उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि तो लोग तुम्हें क्यों बुलाएं। और वो क्वेश्चन उस टाइम मुझे बड़ा बुरा लगा था कि वो यार इंसान मतलब को लगता है कोई पर्सनल हो रहा है आपके साथ। हाँ, मैंने कहा क्या मतलब क्यों बुलाया, मतलब मैं कर सकती हूँ काम। लेकिन वो जब क्वेश्चन मैंने बाद में बैठ के सोचा ना कि मुझे कोई क्यों बुलाए, आई फील लाइक वहां पे आपको अपना आंसर मिल जाता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ एनालिसिस की, जो हाँ हम जी, में से बहुत ज्यादा लोग नहीं करते। मतलब बहुत ज्यादा लोगों में ये बात होती है कि यार मैं क्यों जॉब करूं, मैं क्यों किसी के सही ऑर्डर पे बात है। चलूं, या मुझे तो जरूरत ही नहीं जॉब की। लेकिन आई फील लाइक आपको कहीं ना कहीं हम्बल होना पड़ता है। जी, अगर जी, आपको इस रैट रेस में आना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जी। उसमें होता ये है कि अगर हम मार्केटिंग फील्ड में अगर हम जाएँ ना, तो उसमें हम सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमने सिर्फ़ एक प्रोडक्ट को हमने मार्केट करना है, उसकी हमने सेल वगैरह देखनी है। उसमें ये हम्म। होता है कि हमने डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं इसके अंदर। ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, कंटेंट मार्केटिंग होती है, टिकटॉक मार्केटिंग आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। तो हम हमारे ज़हन में ये होता है कि अगर हमने इनिशियल लेवल मार्केटिंग सीख लिया है ना, हम्म। एक प्रोडक्ट है, हमने उसके बारे में अच्छी-अच्छी बातें बता दी और हमने उसको प्रमोट कर लिया, पैसे वगैरह ले लिए, तो हमें लगता है कि हम मार्केटर बन चुके हम हैं। एक स्टेप सीख लेकिन के हम कहते हैं कि बस हम हमसे बड़ा सिर्फ तो कोई है ही इनिशियल नहीं। लेवल पे होते हैं। अब एग्जैक्टली। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी इस तरह ही है। हम अगर सिर्फ कैनवा चलाना सीख लें ना, तो हमें लगता है कि हम प्रो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो चुके हैं, ग्राफिक हम्म। डिज़ाइनर बन चुके हैं और हमें कोई भी कंपनी हायर कर देगी। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट चैलेंजेस से फेस करने पड़ते हैं। होता ये है कि हम किसी कंपनी में जॉइन करते हैं, ठीक है, हमें वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। एक दिन सीईओ साहब का मैसेज आता है कि नहीं, हम डाउन साइजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ उस डाउन साइजिंग के अंदर ही ना काफ़ी सारे लोगों के जो सपने हैं ना वो चकनाचूर हो जाते हैं। उसकी वजह एक वजह ये भी है कि ना हमारे पास बैक एंड पे कोई बैकअप प्लान नहीं होता।
मतलब कि अगर हम एक जगह हम लगे हुए हैं तो हम हमें लगता है कि हमें 5-10 साल यहीं पे गुजार देने यहीं हैं। पे गुजारते हैं। हम हमारे ज़हन में ये नहीं होता कि अगर हम यहाँ से अगर हमारी जॉब ख़त्म हो जाती है या फिर हमें निकाल दिया जाता है तो हमने आगे फर्दर हमने किस जगह जाना है, क्या करना है। हम एक जगह कोई ना वो हमें लगता है कि एक बबल है, हम उस डायमेंशन के अंदर ही रहना है, हमने उससे बाहर निकल के और कुछ रिसर्च वगैरह नहीं करनी, किसी से जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं है। होता ये है कि हम इंटरेक्शन ख़त्म कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर एक रूम में अगर हम बैठ के हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे आसपास 3-4 लोग बैठे हैं, वही हमारा सर्कल है, उनके साथ हमने उठना बैठना खाना पीना। लेकिन होना ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें अगर हम जहाँ जॉब कर भी रहे हैं फिर भी हमें दूसरों लोगों के साथ इंटरेक्शन रखनी चाहिए। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और आई फील लाइक जो लोग अपनी जॉब से नहीं खुश, बिकॉज पहले तो हमारा एक ट्रेडिशनल वे था ना कि भाई हाँ जी, सिर्फ जॉब ही एक सोल्यूशन है, मतलब वो 9 to 5 सुबह उठो, हाँ जी, 8 बजे बिल्कुल नाश्ता करो, जाओ, सही। वापस 5 बजे आप आ रहे हो और आप काइंड ऑफ लाइक स्लेव्स बन चुके हो। हाँ जी, लेकिन अब आई फील लाइक जिस टाइम में हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे डिजिटली जो है ना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई, इस तरह की चीज़ें आ गई जहाँ पे आप घर बैठे आराम से काम कर हाँ सकते हैं जी, और आपके पास ढेरों ऑप्शंस हाँ हैं। जी, लेकिन उसके लिए भी जो उसका बेसिक ग्राउंड है ना वो यही है कि आपको स्किल आना हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल। और अगेन आई जॉइन द थिंग कि सेल्फ एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हाँ जी, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इसके अलावा हमने एक्सपीरियंस की बात की, हमने मार्केट की बात की, लेकिन इसमें जो चीज़ हम नेक्स्ट कवर करेंगे वो हम करेंगे इन्वायरमेंट। हाँ जी, और सेकंड उसके उस इन्वायरमेंट से ह्यूमन के ऊपर किस तरह से मेंटली इफेक्ट आता है। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेलकम। एपिसोड में इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सी यू सून अगेन। दिस वाज द एपिसोड फॉर टुडे और इंशाल्लाह हम इसकी एक सीरीज कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम एनवायरनमेंट भी डिस्कस करेंगे, मेंटल हेल्थ भी डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी पॉइंट हमसे मिस हुआ है और आप जानते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में बात की जाए तो प्लीज डू लेट अस नो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।